अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई लव जेलम सिटी के साथ मैं हूं अवैस अली। खिता पोठवार में आपने बहुत बहुत हुनरमंद देखे हैं, बड़े टैलेंटेड लोग देखे हैं, लेकिन आज रावलपिंडी में आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं। उनके पास एक ऐसा हुनर है, मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले उसका नाम भी सुना होगा या आपने इसके अलावा कहीं देखा होगा। ये वुड आर्टिस्ट हैं, लकड़ी पे ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। और ये हुनर को इन्होंने इस तरह नहीं सीखा जैसे बहुत सारे हमारे हुनरमंद होते हैं। सॉरी टू से कि अगर वो स्कूल या कॉलेज में फेल होते हैं तो 3 माह 6 माह का डिप्लोमा करके इस तरफ आ जाते हैं। इन्होंने बाकायदा ग्रेजुएशन की है और उसके बाद इस फन को अपनाया है। इन्होंने ऐसी ऐसी तस्वीरें नायाब बनाई है और इतने महंगे दामों की फरोख्त होती हैं। और यूरोपियन ममालिक में जो लोग हैं मुंह मांगे दामों इनकी तस्वीरें और इनकी चीज़ें परचेज भी करते हैं और इनसे वो फार्मूला पूछते हैं जिससे ये लकड़ी पे ये कशीदाकारी करते हैं। इन्होंने इमरान खान साहब की एक ऐसी तस्वीर बनाई है जिसको ये लाखों और करोड़ों में भी सेल करने को तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि वो खान साहब से खुद मिलकर इसको गिफ्ट करें। बाकी सारी तफसील जानते हैं अहमद अब्दाली साहब से और इनसे आपको मिलवाते हैं इस यूनिक टैलेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक बन्नू से है। बन्नू के साथ एक इलाका है पाटा। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा मैंने नहीं कभी, बहुत कम सुना होगा इसके बारे में, देखा भी समझ लें कि ना होने के बराबर देखा है। कोई और भी कर रहा है यहाँ पे? नहीं, ये काम तो कोई पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। मैंने ही शुरू किया था इसको और ये मेरी तकरीबन कोई इसके ऊपर लकड़ी के ऊपर स्पेशली जो ये जो काम है जो मैं कर रहा हूँ, ये बहुत टाइम का एक वो रियाजत के बाद, बड़ी लकड़ियाँ ख़राब करने के बाद फिर मैं इस हुनर तक पहुँचा हूँ मैं। अच्छा, तो बहुत आसान सी फील्ड भी आपके सामने थी। आप कैलीग्राफी कर सकते थे, आप पेंसिल स्केचिंग कर सकते थे, आप पेंटिंग कर सकते थे। आपने इतनी मुश्किल जो सिन्फ है उसको क्यों चूज़ किया? जी बिल्कुल, मैंने पेशावर से 76 में डिप्लोमा लिया था और मैं बेसिकली स्कल्प्टर हूँ। उसके बाद फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फाइन आर्ट में। तो मेरे बन्नू में मेरे काफ़ी उस्ताद, बड़े अच्छे नामी गिरामी उस्ताद, इस्माइल बाबर साहब, उस्ताद यासीन साहब और सैयद इकबाल साहब। तो इनसे मैंने कैलीग्राफी भी सीखी और ट्रक आर्ट भी सीखा। उसके अलावा स्केच भी मैंने सीखे और सिनेमा जो होर्डिंग्स वगैरह पहले हाथ से बनते थे वो भी सारा काम सीखा। उसके बाद फिर मैंने बजाय उन कामों को अपनाने के, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए, कोई ऐसा आर्ट इंट्रोड्यूस किया जाए जो ट्रक आर्ट की तरह पाकिस्तान का एक इमेज बने। तो उसके लिए फिर काफ़ी सोच विचार और रिसर्च के बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि मैं बेसिकली तो स्कल्प्टर। मैं यहाँ पे जो चीज़ें देख रहा हूँ, आपके पास सिर्फ एक कटिंग मशीन नज़र आ रही है मुझे, इसके अलावा कोई मशीनी काम नहीं है इसमें, सारा ये हैंडमेड चीज़ें। लकड़ी को काटने के लिए, क्योंकि लकड़ी का काम आप पता है, काटने के लिए तो अगर आप हाथ के आरी से काटेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके लिए मेरे पास मशीनें हैं। उसको लकड़ी को स्मूथ करने के लिए मेरे पास मशीनें हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको। जिस तरह राउटर भी इस्तेमाल करता हूँ मैं और उसके बाद फिर कटर भी इस्तेमाल करता हूँ। जिसको चिपक्का, ये चिपक्का जो आपके सामने है, ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें लकड़ी को शेप देने के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं। बाकी जो इसके ऊपर काम करता हूँ मैं, वो सारा हाथ का है वो। अच्छा, तो ये जो इतना मुश्किल काम है इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता होगा? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है ज़्यादा इस पर इसलिए लगता है कि इसके प्रोसीजर जो है ना ऐसे हैं कि लकड़ी के ऊपर जब मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो पोर्ट्रेट में ज़ाहिर है आपको पता होगा कि आप हर पेंटर को 2 मीडियम चाहिए होते हैं, एक डार्क और एक लाइट। तो बाकी पेंटरों के पास जो कैनवस पे वो काम करते हैं तो उनके पास तो कलर्स होते हैं, वो ऑप्शन होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, वो उससे वो काम करते हैं। वो डिलीट भी कर सकते हैं उसको जो है वो ओवर पेंट भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास लकड़ी होती है, इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं होता। मतलब इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है कि कहीं से कट गलत लग गया, ख़राब हो गया तो उसके बाद बस फिर वो बिल्कुल वो लकड़ी ख़राब हो जाती है फिर। तो सबसे पहले तो ये है कि लकड़ी, चूंकि इसका कलर जो है ना लाइट कलर होता है इस लकड़ी का, तो कोई एक डार्क कलर मुझे चाहिए था कि जो जिसकी लेयर हो, जिसके ऊपर मैं काम करूं। ज़ाहिर है फिर आपने मिड टोन्स भी निकालने, तो मेरे सामने फिर ये है कि ये काफ़ी अर्से तक जो है इसके ऊपर सोच विचार के बाद इसको मैंने टेम्पर करना शुरू कर दिया। तो टेम्पर करने से ये हुआ कि इसकी एक सरफेस आ गई डार्क। उसके बाद फिर उसको इन्वर्ट करके कार्विंग, तो अब वो 3 तरीके से इन्वर्ट करता हूँ मैं। नाज़रीन, नामों से तो आपको लगता होगा कि ये फार्मूला तो उन्होंने सबको बता दिया, लेकिन ये वो फार्मूला है जो यूरोपियन अंग्रेज इनसे पूछते हैं और ये नहीं बता रहे। क्योंकि रीजन ना बताने के पीछे ये है कि इन्होंने इस फार्मूले को हासिल करने के लिए बता रहे हैं कि मैंने 8 साल रियाजत भी की और रियाजत से मुराद है इन्होंने बहुत सारी लकड़ियां खराब की हैं, उसके बाद इस चीज़ को हासिल किया है। तो बिल्कुल इसमें मत रहिएगा कि नाम बहुत सारे आसान है, तो ये बहुत ईजी काम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मुझे तस्वीर नजर आ रही है खान साहब की।
हमने बहुत ज़्यादा सुना है आपके बारे में कि आपने खान साहब की तस्वीर लाखों में नहीं बेची, आप चाहते हैं कि खान साहब के पास जाएं और उनको गिफ्ट करें। इसके पीछे क्या वजूहत है? जो आर्टिस्ट होता है, जाहिर बात है भूख तो उसको भी लगती है, पेट तो उसके साथ भी है, तो आप तो बेच के इसको में अच्छा खासा गुजारा भी कर सकते हैं, तो आपने इसको बेचा क्यों नहीं है? देखें, एक चीज़, जब आप नॉमिनेट करते हैं किसी के लिए ना, आप खुद काम करते हैं उस पर, और वो जो आपकी लगन होती है और वो जो मेहनत के अलावा जो आपकी एक दिल लगी होती है, हर डॉट के पीछे आपकी एक दिल लगी होती है, तो उसको आप कैसे बेच सकते हैं? आप उसको जब आप किसी के लिए करते हैं तो ये तो अगर कोई मुझे ऑर्डर देगा तो मैं सेम इसी तरह की एक पोर्ट्रेट उसके लिए बना दूंगा और पैसे ले लूँगा उससे। लेकिन ये जो है ना, चूंकि इसके हर डॉट के पीछे एक दास्तान है ना, और ये मैंने जब जब मैं फारग होता था तो उस टाइम पे मैं ये काम करता था, चूंकि मेरा ये अपना ज़ाती काम था, तो इस वजह से इसको मैं बेच नहीं सकता हूँ। ये इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप एक अपनी बहुत ही अजीज़ चीज़ जो है वो आप उसको बेचने का तो दिल नहीं करता होगा आपका। ऑफ़र भी मिली मुझे, लेकिन मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जी आप ऑर्डर दे, मैं यही तस्वीर आपको दूसरी बना देता हूँ, लेकिन ये सेल नहीं करेंगे। ये नहीं करूँगा। नवाज शरीफ साहब की भी बनाएंगे? वो तो खैर ये है कि देखें, हम लोग आर्टिस्ट हैं, और एक तरह से आर्टिस्ट जो है ना एक पब्लिक फिगर होता है। अब पब्लिक का अगर कोई क्योंकि हमारे साथ पेड भी लगा हुआ है, और दूसरा ये है कि आर्ट ये नहीं देखता कि कौन वो आर्ट, तो फिर आर्ट में तो चंगेज़ खान की तस्वीर भी बनती है, हिटलर की भी तस्वीर बनती है, सबकी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी बनाते हैं। जिस तरह मैंने मौलाना फजल रहमान की भी बनाई है, अभी तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले की बात है, बड़ी पोर्ट्रेट बना के दी थी मैंने उनको। लेकिन फिर मैं ये वही कह रहा हूँ कि आर्टिस्ट का भी एक दिल होता है, बनाता वो सब जो अभी ऑर्डर करेंगे, आप ऑर्डर करेंगे तो मैं वही बना दूंगा आपका। अगर आप कहेंगे कि कोई किसी जानवर की तस्वीर बना दो, मैंने वो भी बना के दे देनी है आपको। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें मुझे नज़र आ रही हैं, कैलीग्राफी भी नज़र आ रही है। प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? कुछ वीडियो देख के बनवाना चाहे तो प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक है ये? देखें, प्राइस तो सबसे कम जो प्राइस है 5,000 से शुरू है मेरे जो है पोर्ट्रेट्स की भी और कैलीग्राफी की भी। ठीक है। और उसके बाद फिर काम के हिसाब से होता है कि जैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, तो उसके फिर ज़्यादा प्राइस हो जाते हैं। इस तरह ये हमारा तो ज़ाहिर है, हम लकड़ी नहीं बेचते, ना लकड़ी के ऊपर कोई और चीज़ बेचते हैं। हम तो अपनी मेहनत एक तरह से ना वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप, कितनी मेहनत हुई है इसके ऊपर, तो उसी हिसाब से हमारा जो है वो रेट भी बढ़ता है। आप आला तालीम याफ्ता हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, और फिर आपने बताया कि आप ये जो काम कर रहे हैं दुनिया में और कोई काम नहीं करता। मैं वर्कशॉप आपकी देख रहा हूँ, छोटी सी वर्कशॉप है, सारा कुछ गुजारा कैसे करते हैं, और ये कितना आप अर्न कर सकते हैं महीने में, या कितना करते हैं आप? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, कोई भी काम हो, अगर उसमें आपके दिल में खुलूस है ना उस काम के लिए, तो इंशाल्लाह वो आपको कभी भी जो है वो नाउम्मीद नहीं करेगा वो काम। तो इसी तरीके से ये जो काम है, इसके साथ तो ये तो एक एक दिन मैंने गिन गिन के गुजारा हुआ है ना। और जब मैं ये इसके ऊपर लकड़ी के ऊपर काम कर रहा था, हालांकि इजी मनी के लिए और बहुत सारे रास्ते थे, जैसे साइन बोर्ड्स के ऊपर भी मैं जा सकता था, और दूसरे बहुत सारे ड्राइंग्स वगैरह मैं तो सब कुछ से होकर आया हूँ, तो वो भी था। लेकिन मैं इसके ऊपर इसलिए आया कि मेरे जहन में प्योरली एक वो था कि जिस तरह ट्रक आर्ट हमारा पाकिस्तान का इमेज बन चुका है, इस तरीके से ये जो है ना वुड आर्ट भी कोई वो नहीं है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी हमारे पाकिस्तान का एक इमेज बन जाएगा, और गोरे जो है ना वो आएंगे, और इस हवाले से भी पाकिस्तान पहचाना जाएगा कि यहाँ पे वुड आर्ट भी यूनिक ही है इंशाल्लाह। अच्छा, वजीरिस्तान का आपने जहाँ पे जिक्र सुना, अक्सर आप सुनते हैं वजीरिस्तान का जब भी नाम आता है लोग समझते हैं दहशतगर्दी, बदअमनी, लेकिन अहमद साहब वो शख्स हैं जो कि इस फन को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराना चाहते हैं, और ट्रक आर्ट की तरह वुड आर्ट को भी पाकिस्तान की पहचान दुनिया में बनाना चाहते हैं। ये पॉजिटिव फेस है, और ये पॉजिटिव फेस पाकिस्तान का भी है और वजीरिस्तान का है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। जिस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।